भगवान का 22वां अवतार कलयुग के अंत में होगा। कलयुग का जब अंत होगा तो संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के कुल में भगवान विष्णु का अवतार होगा। उनका नाम कल्कि होगा। अब ये लाखों वर्ष बाद अभी होगा। और कल्कि भगवान जब आएंगे उस समय घोर कलयुग होगा। फिर तो सारे दुष्टों का संहार करके भगवान पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और उसी समय से सतयुग प्रारंभ होगा। तब कलयुग समाप्त हो जाएगा। संक्षेप में भगवान के इन अवतारों का वर्णन करके सूत जी ने सुनाया। आगे भागवत की रचना कैसे हुई इसका वर्णन करते हैं। द्वापर युग में श्री वेदव्यास जी महाराज जो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने महाभारत की रचना की। 1,00,000 श्लोकों में महाभारत है। लक्ष्य संहिता उसे कहते हैं। और ऐसा अद्भुत ग्रंथ है महाभारत कि अगर व्यक्ति महाभारत को ठीक ठीक पढ़ ले तो दुनिया की जितनी समस्याएं हैं और जो परिस्थितियां मानव के जीवन में आ सकती हैं, उन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए और क्या कर्तव्य है, इन सब विषयों का बोध महाभारत से प्राप्त हो जाता है। अद्भुत ग्रंथ है महाभारत। वेदव्यास जी कहते हैं दुनिया में कहीं भी कोई ज्ञान विज्ञान अगर है, किसी रूप में है, तो वो सब कुछ मेरे महाभारत में है। और जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसा चैलेंज वेदव्यास का है। वेदव्यास जी महाभारत के अंत में लिखते हैं यन्नेहास्ति न तत्क्वचित। जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में नहीं है, और दुनिया में कहीं कोई ज्ञान है तो वो महाभारत में है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ महाभारत। लेकिन इसके विषय में भी दुनिया के लोगों ने दुष्प्रचार किया। क्या प्रचार किया? बोले विधर्मियों ने, विदेशियों ने यही सोचा कि ऐसा ज्ञानमय ग्रंथ अगर सब सनातनी अपने घर में रखेंगे और पढ़ेंगे तो इनको पराजित कर पाना, इनकी संस्कृति को नीचा दिखा पाना संभव नहीं होगा। इसलिए दुष्प्रचार प्रारंभ किया कि जिसके घर में महाभारत होता है, जो महाभारत पढ़ता है, उसके घर में महाभारत हो जाता है। ये प्रचार किया गया कि जिसके घर में महाभारत ग्रंथ रहेगा उसके घर में महाभारत हो जाएगा। जो महाभारत पढ़ेगा उसके घर में महाभारत होगा। और सच्चाई तो यह है जिसके घर में महाभारत नहीं है, जिसने महाभारत को नहीं पढ़ा, उसी के घर में महाभारत होगा। उन्हीं के घर में आज भी महाभारत हो रहा है। महाभारत जो पढ़ेगा वो भगवान की कृपा को प्राप्त करे। अपने अपने घर में महाभारत जैसा ग्रंथ रखना चाहिए। वो ग्रंथ भगवान का स्वरूप है। जब मौका मिले तो मौका निकाल करके 1 अध्याय 2 अध्याय पढ़ो। ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें। तो घर घर में महाभारत होना चाहिए। और महाभारत का ही एक रत्न है श्रीमद् भगवत गीता। जिस भगवत गीता को बड़े बड़े विद्वानों ने पढ़ा और उसकी व्याख्या की। महाभारत में ही एक रत्न है विष्णु सहस्रनाम। भगवान विष्णु के 1000 नाम का उच्चारण भीष्म पितामह ने किया है महाभारत में ही। और ये विष्णु सहस्रनाम और भगवत गीता तो सबके घर में रहती ही रहती। तो महाभारत ग्रंथ को हम अपने घर में रखें और उसे पढ़ें, उससे हमारा कल्याण होगा। वेदव्यास जी ने महाभारत लिखा, 17 पुराण लिखे, लेकिन इतना लिखने के बाद भी वेदव्यास जी के मन में शांति नहीं आई। वेदव्यास जी ने सोचा अभी मुझे कुछ और करना चाहिए। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानव सभ्यता के लिए मैंने इतने ग्रंथ बनाए, अभी कुछ और करना चाहिए। लेकिन व्यास जी को समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय नारद जी आए। नारद जी आए तो नारद जी से व्यास जी ने पूछा, तो नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने राजनीति, कूटनीति, धर्मनीति, दंडनीति, अर्थनीति, समस्त नीतियों का वर्णन आपने महाभारत में किया। यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानुकीर्तिताः
न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। आपने महाभारत में धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों प्रकार के पुरुषार्थ का वर्णन, उसकी प्राप्ति के उपाय का वर्णन, अर्थनीति, दंड नीति, कूटनीति, समस्त प्रकार की नीतियों का वर्णन आपने महाभारत में किया। लेकिन एक चीज आपने ठीक से नहीं किया। व्यास जी ने कहा क्या? नारद जी ने कहा भगवान की महिमा का वर्णन आपने महाभारत में तो किया, लेकिन जिस प्रकार से भगवान की महिमा का विशेष रूप से वर्णन करना चाहिए था उस प्रकार से आपने नहीं किया। न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। भगवान वासुदेव की महिमा का आपने वर्णन नहीं किया ठीक से, थोड़ा कम किया। अरे बोले महाराज, महाभारत में हमने भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन किया, भगवान कृष्ण के बिना महाभारत कैसे होता? महाभारत का केंद्र बिंदु तो भगवान कृष्ण ही थे। गीता जैसा उपदेश भगवान के द्वारा प्रकट कराया, ये सब महाभारत में हमने वर्णन किया है। तो नारद जी ने कहा महाराज, वासुदेव जी की भगवान की महिमा का वर्णन तो आपने किया, लेकिन आपने भगवान को, भक्तवत्सल भगवान को महाभारत में सारथी बनाया। जो भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण, सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गांभीर्य आदि अनंत गुण गंभीर, ऐसे भगवान को आपने अर्जुन का सारथी बनाया, ड्राइवर और मालिक बनकर के अर्जुन बैठा है रथ पर और भगवान रथा करें। इतना ही नहीं, युद्ध के बाद सायंकाल अर्जुन तो चले जाते थे अपने कक्ष में, क्योंकि उनको बाण लगे रहते थे, शरीर में अनेक प्रकार के घाव और व्रण थे, तो उनकी चिकित्सा होती थी, क्योंकि रात भर में ही ठीक होना है, सवेरे फिर युद्ध के लिए जाना। वो विश्राम करते थे और भगवान कृष्ण, बोले भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को साफ करते थे, स्वच्छ करते थे। अर्जुन के रथ के घोड़ों की भगवान मालिश करते थे, कल इसे युद्ध में लेकर के जाना है। और भगवान जब हाथ फेर देते थे उन घोड़ों की पीठ पर, उन घोड़ों के अंदर नई ऊर्जा उत्पन्न हो जाती थी, सारी थकावट दूर हो जाती। तो भगवान गोविंद ने पांडव के लिए ये सब कुछ किया, ये तो भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तिनहि लागी धरि देह करऊं सब, डरऊ न सुजस नसाओ। भगवान कहते मेरा सुयस नष्ट हो जाए, मेरी अपकीर्ति हो जाए, मेरा अपयश हो जाए, इसकी चिंता मुझे नहीं है, मैं अपने भक्तों के लिए सब कुछ करता हूं। और वही तो भगवान है जो अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार है। हमारे भगवान समय पड़ने पर अपने भक्तों के लिए नौकर भी बन जाते हैं, भगवान अपने भक्तों की चाकरी भी करते हैं, और भक्त भगवान को अपने प्रेम में नचाते हैं। भगवान कहते हैं मोहि नाना भांति नचायो भक्तन ने। भक्तों ने अनेक प्रकार से भगवान को नचाया और ठाकुर नाचे। क्यों? बोले भक्ति के कारण। भगवान ने भक्तों से कहा देखो एक काम करो, मेरे पास दो शक्तियां हैं, कौन सी शक्ति तुम लेना चाहोगे? तो भक्त ने कहा महाराज पहले बताओ दोनों शक्ति का नाम क्या है। तो भगवान ने कहा एक का नाम है माया और एक का नाम है भक्ति। तुम माया लेना चाहोगे कि भक्ति लेना चाहोगे? तो भक्तों ने कहा इन दोनों की विशेषता थोड़ा बता दो, तब हम निर्णय करें क्या लेंगे। तो भगवान ने कहा देखो अगर तुमको नाचने का मन है तो माया को ले जाओ, अगर तुमको नाचने का मन है तो माया को ले जाओ, ये माया तुमको नचाएगी। और अगर मुझे नचाने का मन है तो मेरी भक्ति ले जाओ, तुम्हारे पास भक्ति होगी तो मैं नाचूंगा, और अगर माया होगी तो तुम नाचोगे। निर्णय कर लो तुमको क्या करना है। भक्तों ने कहा महाराज आपकी माया ने तो हमको बहुत नचाया, अनंत अनंत जन्मों से संसार में नाच रहे हैं, लेकिन हम तो नाच करके थक गए। हे ठाकुर अब तो हम तुमको नचाना चाहते, तुम नाचो। भगवान ने कहा तो मेरी भक्ति ले जाओ। भक्ति से भगवान नाचते। पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा। वृंदावन की गोपियों ने भगवान को नचाया। क्या पंक्ति है?
बोले ताही अहिर की छौ हरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। एक चुरुआ छाछ पर गोपियां कहती गोविंद नाचो, तो ये छाछ हम तुमको देंगे। तो कन्हैया कहते सच में सखी? बोले हाँ। बोले ठाकुर जी नाचने लग जाते और गोपियां फिर ठाकुर को माखन देती और छाछ देती। वो छाछ और माखन तो बहाना था, भगवान के घर छाछ और माखन की कोई कमी थी? 9 लाख धेनु नंद बाबा घर नित नयो माखन। नंद बाबा के घर में 9 लाख गायें थी, नित्य नया नवीन मक्खन होता था। तो गोपियों के मक्खन के लिए भगवान को नाचना पड़े, चुरुआ भर छाछ के लिए नाचना पड़े? बोले नहीं, उन गोपियों के अंदर जो भक्ति है, जो प्रेम है, उसके कारण भगवान नाचते। तो भक्ति आ जाए तो भगवान भक्तों के लिए सब कुछ करते। नारद जी ने कहा भक्त वत्सल भगवान ने पांडवों के लिए उनकी भक्ति पर रीझ कर उनके लिए सब कुछ किया। क्या नहीं किया भगवान ने? भगवान उनके दूत बने, भगवान उनका रथ चलाए, और तो और भगवान ने द्रौपदी की जूती को अपने हाथों से उठाकर अपने पीतांबर में लपेट करके छिपा करके खड़े रहे और द्रौपदी की प्रतीक्षा करते रहे। जिन भगवान की पादुका को, जिन भगवान के चरणारविंद की रज को पाने के लिए बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर तक निरंतर निरंतरायमान यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा जिन भगवान के पादारविंद की एक रजकणिका को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे भगवान अपने भक्त द्रौपदी के लिए द्रौपदी की जूती को उठाकर और अपने पीतांबर में लपेट कर अपनी कांख में छिपाए बैठे। द्रौपदी जब भीष्म पितामह के सामने गई थी, भगवान जानते थे ये रहस्य किसी को पता चल जाएगा कि द्रौपदी जा रही है पितामह के पास वरदान मांगने के लिए, तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवान ने द्रौपदी से कहा ये तुम जो पहनी हो पादुका, ये पादुका खट खट आवाज कर रही जूती को उतार दो और मैं इसे हाथ में ले लेता हूं। द्रौपदी ने अपनी जूती उतार दी और भगवान गोविंद उसको लेकर अपने पीतांबर में लपेट कर कांख में छिपा करके चुपचाप बाहर खड़े रहे और द्रौपदी गई, पितामह को प्रणाम किया। पितामह आंख बंद किए थे, देखा नहीं, लेकिन अंदाज लग गया कोई देवी आई है, कोई स्त्री आई है। और आने वाली थी कौन? बोले दुर्योधन की पत्नी आने वाली थी। योजना ये थी कि दुर्योधन की पत्नी सवेरे सवेरे जाएगी, पितामह को प्रणाम करेगी, पितामह आशीर्वाद देंगे सौभाग्यवती भव। और पितामह ने अगर कह दिया सौभाग्यवती भव तो दुर्योधन को कोई मार नहीं सकता। ये सब योजना बनी थी। भगवान ने देखा ये आशीर्वाद अगर दुर्योधन को मिल गया तब तो पांडव की विजय नहीं होगी और अपने भक्तों के लिए मुझे सब कुछ करना है। इसलिए भगवान जब तक दुर्योधन की पत्नी पहुंचती उसके पहले भगवान द्रौपदी को लेकर के पहुंच गए। जूती लेकर के कांख में छिपा ली और द्रौपदी से कहा बोलना मत, चुपचाप जाकर के पितामह के सामने प्रणाम कर लेना। पितामह तो आंख बंद किए हुए ध्यान कर रहे हैं, वो तुरंत आशीर्वाद दे देंगे। ज्यों ही द्रौपदी ने जाकर के प्रणाम किया, भीष्म पितामह को लगा कोई देवी आई है और आंख बंद किए हुए आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने कहा पितामह आपने सौभाग्यवती होने का वरदान दिया और आपने आज ही प्रतिज्ञा की है कि कल एक पांडव का वध मेरे द्वारा होगा। अगर 5 पांडव में एक भी पांडव मरे तो हमारा सौभाग्य कैसे रहेगा, मैं सौभाग्यवती कैसे रहूं? पितामह ने आंख खोली, क्या योजना थी, सारी योजना ही बदल गई। पितामह ने द्रौपदी को देखा, अब तो वरदान दे चुके थे सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। पितामह सोचने लगे ये सब परिवर्तन कैसे हुआ। पितामह जान गए ये गोविंद कृष्ण की लीला है। पितामह ने ये नहीं पूछा कि द्रौपदी तुम यहां कैसे आई। पितामह ने कहा द्रौपदी पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें लेकर के यहां आया कौन, मैं उसे देखना चाहता। द्रौपदी ने कहा पितामह जो मुझे लाए हैं वो तो द्वार पर खड़े हैं छिपकर।
पितामह उठ करके आए, देखा भगवान को दरवाजे के पास छिपे हुए, और द्रौपदी की जूती को कांख में छिपाए पीतांबर में लपेटे गोविंद खड़े। भगवान गोविंद को देखकर पितामह ने प्रणाम किया, भक्त वत्सल आप धन्य हो, दुनिया की कोई ताकत क्या कर सकती है जिसके ऊपर आपकी कृपा हो, आपका अनुग्रह जिसके ऊपर हो उसका बाल बांका नहीं हो सकता। कृष्ण कृष्ण तुम जो चाहोगे वही होगा। अब तो मैंने जो प्रतिज्ञा की है सो तो की है, लेकिन कृष्ण तुम्हारा संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। ऐसे भगवान भक्तवत्सल जो अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते। नारद जी कहते हैं ऐसे भगवान की महिमा का वर्णन आपने नहीं किया। आप तो भगवान की विशेष रूप से महिमा का वर्णन करें, और ऐसी महिमा जो परमहंसों को प्रिय लगे। महाभारत में जो कृष्ण की महिमा है वो राजनेताओं को प्रिय होगी, बड़े बड़े नीतिज्ञों के लिए प्रिय होगी, बड़े बड़े धर्मात्मा और धर्मविज्ञ लोगों के लिए प्रिय होगी। लेकिन भगवान की जो लीला है, भगवान का जो मधुर चरित्र है, जो भक्तों को प्रिय होता है, भगवान के प्रेमियों को प्रिय होता है, जो परमहंस हैं उनको प्रिय होता है। जो परमहंस हैं, जो प्रेमी हैं, उनको दुनिया के बहुत बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। वो तो अपने भगवान के गुणों को सुनकर, उनकी लीलाओं को सुनकर उसी में मग्न हो जाते हैं, उसी में अपने चित्त को डुबो देते, अपने मन को डुबो देते। नारद जी ने कहा व्यास जी ऐसा कुछ आप वर्णन करो जिसमें परमहंस लोग डूबे। आपने महाभारत ग्रंथ बनाया, लेकिन वो ग्रंथ तैरने वाला है, उसमें बड़े बड़े बुद्धिमान तैरेंगे, उसका थाह नहीं पाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं व्यास जी एक ऐसा ग्रंथ आप बनाओ जिसमें लोग डूबें, डूबने वाला ग्रंथ बनाओ, जिसमें लोग अपने मन को, चित्त को डुबो करके परम गांभीर्य को प्राप्त कर लें, और जिसमें केवल भगवान की महिमा हो और कुछ न। व्यास जी ने कहा मैं भगवान की महिमा का वर्णन कैसे कर पाऊंगा। नारद जी ने कहा समाधिना अनुस्मरत विचेष्टितम, भगवान के चरित्र का स्मरण करोगे, भगवान की कृपा से सब कुछ तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा। नारद जी ने संक्षेप में 4 श्लोकों में भागवत का उपदेश दिया वेदव्यास जी को, और कहा कि इसी का विस्तार करो। 4 श्लोक दिया, उसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। और उसी के तत्व को जानकर नारद जी, व्यास जी ने फिर उसी का विस्तार किया, हृदय में भगवान ने प्रेरणा की, और 18,000 श्लोकों में भागवत ग्रंथ लिख करके तैयार। ये भागवत ग्रंथ जब बन गया तो व्यास जी ने सोचा मैं किसे पढ़ाऊं, ये ग्रंथ कौन पढ़ेगा। व्यास जी को ध्यान आया मेरा बेटा शुकदेव वो परमहंस है, और ये तो परमहंसों की संहिता है, मैं अपने पुत्र शुकदेव को इसे पढ़ाऊं, वही इसका अधिकारी है। शुकदेव जी वेदव्यास जी के पुत्र हैं, और जन्म लेते ही वो जंगल में चले गए। 12 वर्ष तक तो पैदा ही नहीं हुए मां के गर्भ में। वेदव्यास जी ने कहा बेटा बाहर आ जाओ, 12 वर्ष से तुम्हारी मां तुमको ढो रही है। गर्भ में बैठे बैठे सुखदेव जी ने कहा बाहर आऊंगा तो भगवान की माया पकड़ लेगी, हम यहीं ठीक हैं। बाहर आते ही ये दुनिया की माया। वेदव्यास जी ने कहा जब तुमको इतना ज्ञान है तो ये माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आओ मां के गर्भ से बाहर आओ। गर्भ में बैठे बैठे सुखदेव जी ने कहा पहले ये माया जिसकी है उसको बुलाओ, और वो मुझे वचन दे दे कि मेरी माया का तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं होगा, तब मैं बाहर आऊंगा। व्यास जी ने भगवान का आवाहन किया, भगवान आए और भगवान ने कहा सुखदेव तुम मेरे स्वरूप हो, तुम बोध संपन्न हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। जब भगवान ने कह दिया तब सुखदेव जी मां के गर्भ से आए, लेकिन फिर भी सावधान रहे, क्योंकि ये माया बड़ी ठगनी है,
माया महाठगिन मैं जाना, यही तो कहते हैं। ये भगवान की माया, राम जी की माया, ये कौन है? कहते हैं भगवान मायापति हैं और ये माया भगवान की पत्नी है। पत्नी को क्या कहते हैं? बोले दुल्हन कहते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। इस रमैया की दुल्हन ने सारा बाजार ही लूट लिया। तो ये भगवान की माया बड़ी विलक्षण है महाराज। किस रूप में आएगी ये पता नहीं, इसके अनेक रूप है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया बड़ी दुरत्या है। अर्जुन ने कहा महाराज इससे बचने का उपाय क्या है? तो भगवान ने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आ जाएंगे वो मेरी माया को पार कर जाए। भगवान की माया से बचने का यही उपाय है कि भगवान की शरण में चले जाओ। किसी ने कहा जिसकी माया है उसी की शरण में जाओगे तब तो माया और पकड़ लेगी। बोले नहीं, आपने देखा होगा मछुआरा जब मछली पकड़ने के लिए अपना जाल फेंकता है, घुमा करके ऐसे जाल फेंकता है, जाल उतनी दूर तक जाकर के गिरता है और वहां की जितनी मछलियां होती हैं सब जाल में फंस जाती हैं। लेकिन जो मछली उस मछुआरे के पैरों के पास पानी में खेलती रहती है वो उस जाल में नहीं फंसती। फंसती कौन है? बोले जो मछली उस मछुआरे के चरणों से दूर रहती। क्यों? बोले जाल तो दूर गिरता है। उसी प्रकार भगवान के माया जाल में वही जीव फंसता है जो भगवान के चरणों से दूर रहता है। जो भगवान के चरणों में रहता है माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सुखी मीन जे नीर अगाधा, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण कहु बाधा, जिमि हरि शरण नए कहु बाधा, जिमि हरि शरण नए कहु बाधा, जिमि हरि शरण नए कहु बाधा, सुखी मीन जे नीर अगाधा, सुखी मीन जे नीर अगाधा, सुखी मीन जे नीर। जिमि हरि शरण न एकहु बाधा। भगवान की शरण में चले जाने पर ये माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती। सुखदेव जी ने कहा हम आ तो रहे हैं लेकिन हमें कोई रोके न, मैं तप करने के लिए जाऊं। सुखदेव जी मां के गर्भ से प्रकट हुए और उसी समय जंगल की ओर चल पड़े। अपनी नाभि नाल को अपने हाथ में लपेट लिया कि कहीं पैर में फंस न जाए, क्योंकि नाभि की जो नाल है उसको पहले काटा जाता। काटने का मौका भी नहीं दिया सुखदेव जी ने। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतो। सुखदेव जी जब चले तो वेदव्यास जी पीछे पीछे दौड़ने लगे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ ना। सुखदेव जी जंगल की ओर चले गए। वेदव्यास जी ने कहा तुम्हारी मां प्रसव वेदना से मूर्छित है और जब उसे चेतना आएगी तो वो पूछेगी मेरा बेटा कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगा? सुखदेव रुक जाओ। लेकिन सुखदेव नहीं रुके, चले गए और जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और उन्हें समाधि लग गई। जन्म सिद्ध योगी थे, सब कुछ छोड़ करके चले गए। नग्न, शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं, दिगंबर। जब जा रहे थे वेदव्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे थे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। आगे एक तालाब पड़ा, उस तालाब में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। सुखदेव जी तो निकल गए। पीछे से जब वेदव्यास जी आ रहे थे अपने पुत्र को ढूंढते ढूंढते, तो उन स्त्रियों ने देखा
वो सब जल्दी जल्दी कपड़ा उपड़ा पहनने लगी और अपनी लज्जा के कारण, संकोच के कारण छिपने का प्रयत्न करने लगी। वेदव्यास जी तो भी चले गए, लेकिन जब वेदव्यास जी उधर से लौट करके आए, सुखदेव जी तो समाधि में बैठ गए। वेदव्यास जी जब लौट करके आ रहे थे तो वो स्त्रियां मिली। वेदव्यास जी ने सोचा मौका है अब इनसे पूछें। वेदव्यास जी ने कहा ये बताओ, मेरा जवान पुत्र नग्न, शरीर पर कोई कपड़े भी नहीं, दिगंबर, और ऐसे युवा मेरे नग्न पुत्र को देखकर, सुखदेव को देखकर तुमको लज्जा नहीं आई, और मेरे जैसे बूढ़े को देखकर तुमको लज्जा आई? क्या कारण था? अंगम गलितम पलितम मुंडम, मेरे अंग गलित हो गए, सिर के बाल सफेद हो गए। ऐसे वृद्ध को देखकर तुम्हें लज्जा आई, और मेरा जवान पुत्र नग्न नंगा धिड़ंगा इसी रास्ते चला गया, उसे देखकर लज्जा नहीं आई? क्या कारण था? जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से पूछा तो स्त्रियों ने कहा तद्वीक्ष पृक्षति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तो सुतस्य विभक्त दृष्टे। उन स्त्रियों ने कहा व्यास जी, आपके पुत्र जो सुखदेव हैं वो परमहंस हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष के भेद का भी ज्ञान नहीं है कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। उनको यह भी नहीं पता है कि जूती और जूता में क्या अंतर होता है। उनको यह भी नहीं पता कि कुर्ती और कुर्ता में क्या अंतर होता है। उनको ये पता नहीं है कि साड़ी और धोती में और क्या अंतर होता है। ऐसे परमहंस सुखदेव जिनको स्त्री पुरुष के भेद का भी ज्ञान नहीं है, उनसे क्या लज्जा करना। आप भले बूढ़े हो गए हैं, आप वृद्ध हो गए हैं, लेकिन आपको तो संसार में स्त्री पुरुष बालक वृद्ध दुख सुख काम त्याग भोग इन सब विषयों का आपको ज्ञान है, इसलिए आपसे लज्जा करना तो अनिवार्य है। वेदव्यास जी मौन है। ऐसे परमहंस सुखदेव भगवान जो भागवत के प्रधान वक्ता हैं, उन्होंने ही इस कथा को राजा परीक्षित को सुनाई। सुखदेव जी महाराज जंगल में चले गए थे, जाकर के समाधि में बैठ गए। व्यास जी ने सोचा मैं अपने बेटे सुखदेव को ये ग्रंथ पढ़ा दूं, ये उसी के योग्य है, और अपने शिष्यों को भेजा। शिष्य लोग गए और जाकर के भागवत का 2-4 श्लोक सुनाया वहां पर जहां सुखदेव जी बैठे थे समाधि में। उनकी समाधि छूट गई। क्या श्लोक सुनाया? बोले बस थोड़ी सी व्याख्या हम करेंगे, ज्यादा नहीं। पूतना का चरित्र सुनाया। कृष्ण भगवान की लीला में एक चरित्र है पूतना का चरित्र। पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके भगवान गोविंद को मारने के लिए आई थी, और विष के सहित उसका दूध भगवान ने पिया और उसको वैकुंठ प्रदान कर दिया, उसको वैकुंठ भेज दिया। इस लीला का वर्णन करते हुए एक श्लोक में कहते हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। इसका अर्थ कहते हैं अहो बकीयम स्तन कालकूटम। कितने आश्चर्य की बात है कि बकासुर की बहन पूतना, बकी इसका नाम था, बकी बकासुर की बहन थी इसलिए बकी भी इसका नाम है पूतना का। स्तन कालकूटम, अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर जिघांसया, भगवान को मारने के लिए जिघांसा से आई, और भगवान ने उसको बदले में क्या दिया? बोले भगवान ने उसको माता की गति प्रदान कर दी। जो गति त्रेता युग में कौशल्या जी को मिली, केकई को मिली, सुमित्रा को मिली, आने वाले युग में जो गति देवकी और यशोदा और रोहिणी को मिलेगी, वो गति भगवान ने पूतना को दे दिया, माता की गति प्रदान की। वेदव्यास जी कहते हैं कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं? इतना दयालु कौन होगा? जो मारने आई उसको भी परम गति दे दिया, उसको भी मोक्ष प्रदान कर दिया। यह सुनकर सुखदेव जी समाधि से उठ गए। बोले उस परमात्मा में इतनी करुणा है, हम तो अपनी आत्मा का अनुसंधान ज्ञान मार्गी होकर
तत्व चिंतन में लगे रहे, लेकिन उस परमात्मा की लीला और उसकी दिव्यता ऐसी है ये तो हमने जाना ही नहीं। तब तक शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुना दिया। दूसरा श्लोक उस प्रसंग का सुनाया जब भगवान गाय चराने के लिए वृंदावन में जाते हैं सखाओं के साथ में। उस झांकी का वर्णन किया। क्या वर्णन किया? कहते हैं वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासक कनक कपिशं वैजयंतीं च मालां रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद का ये श्लोक है। भगवान जब जा रहे हैं सखाओं के पीछे गोचारण के लिए, तो क्या स्वरूप है भगवान का, इसका वर्णन है। बड़ी मनोहर झांकी। 10 वर्ष के कन्हैया और 8 वर्ष के 7 वर्ष के कन्हैया कृष्ण, छोटी सी आयु, 7 वर्ष 8 वर्ष। मोर के पंख का मुकुट बना रखा है, बरहा पीडम। और वो भी कैसा मुकुट? पहले पीतांबर को सिर में बांध करके पगड़ी बनाई और एक मोर पंख कहीं मिल गया, उस मोर पंख को उसी में लगा लिया, बस बन गया मुकुट। बरहा पीडम नटवर बपु, नटवर का स्वरूप है। कर्णयो कर्णिकारम, और कानों में कनेर पुष्प के कुंडल भगवान ने धारण कर रखे। कनेर पुष्प का कुंडल, जिसको गांव की भाषा में कंडैल कहते हैं, पीला पीला फूल होता, लंबा लंबा, ऐसे झुमका जैसा होता, और उसकी डंडी थोड़ी टेढ़ी होती है, ऐसे हरी हरी, हल्का सा टेढ़ापन होता। कान में छिद्र थे। भगवान ने क्या किया? कनेर के पुष्प को तोड़ा और उसकी डंडी को कान में इधर अटका लिया और इधर अटका लिया, सुंदर पीले पीले कुंडल बन गए। कर्णयो कर्णिकारम। वृंदावन के ठाकुर का श्रृंगार जो है वो बहुत ही सहज है। वृंदावन के ठाकुर का श्रृंगार कहीं अलग से नहीं आता। अगल बगल की जो वस्तुएं हैं उन्हीं वस्तुओं से ठाकुर सज जाते हैं। इसीलिए कहा है भगवान को सजाने के लिए बहुत श्रृंगार के वस्तुओं की जरूरत नहीं है, भावना की जरूरत है। आपके पास जो उपलब्ध है उसी में आप अपने ठाकुर को सजा लो, फूल पत्ती जो मिल जाए। जैसे बच्चे खेलते हैं घर घर औंधा बना करके, तो क्या करते हैं? बोले फूल पत्ती लगाया, ये किया वो किया, उसी में सजा वजा करके खेल लेते। उसी प्रकार भगवान की लीला में तो जो सहज प्राप्त हो जाए उसी से भगवान का श्रृंगार और भगवान का समर्चन हो जाता है। कानों में कुंडल कनेर के, कर्णयोः कर्णिकार, बिभ्रद वासक कनक कपिशम, स्वर्ण के समान चमकता हुआ भगवान का पीतांबर, वैजयंतीम च मालाम, और वैजयंती की गले में माला, और बंशी को अपने अधर पर रखकर रंधान वेणोर अधर सुधया पूरयन गोपवृंदई, सुंदर संगीत प्रकट करते हुए बंशी बजाते हुए गोपों से घिरे हुए भगवान, गोप ग्वाल बालों ने चारों तरफ से भगवान को घेर रखा है। हंसुक मनसुक श्रीदामा ये सब अगल बगल चल रहे हैं, आगे आगे गायें चल रही हैं, पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं बंसी बजाते हुए। और कैसे? बोले नंगे पांव, वृंदारण्यम स्वपद रमणम। वृंदावन के ठाकुर कृष्ण चप्पल जूता नहीं पहनते, खड़ाऊ पादुका नहीं पहनते। जब वो द्वारिकाधीश होते हैं, जब मथुराधीश होते हैं तब पहनते हैं। वृंदावन के ठाकुर तो नंगे पांव दौड़ते हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, स्वपदेन, अपने नंगे पांव से ही चलते हैं। स्वपद रमणम, प्राविशद गीत कीर्ति ही, और सुंदर गीत गाते हुए बंशी बजाते हुए भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं गाय चराने के लिए। इस झांकी का जब वर्णन किया तो सुखदेव जी उठ करके नाचने लगे। उस परमात्मा का ऐसा दिव्य रूप है। और वर्णन करो, सुनाओ। शिष्यों ने कहा और सुनना है तुम्हारे गुरु जी के पास चलो। हमको ज्यादा नहीं मालूम है, ज्यादा सुनना है तुम्हारे गुरु जी के पास चलो। सुखदेव जी ने कहा चलो। समाधि छोड़ करके आ गए और आकर के अपने पिता के चरणों में बैठ गए वेद व्यास जी के पास और कहा पिताजी मुझे भागवत सुनाओ। वही पुत्र सुखदेव जो पिता के बुलाने पर नहीं आ रहे थे। पिताजी कह रहे थे बेटा रुक जाओ रुक जाओ, नहीं सुने, चले गए।
आज बिना बुलाए आ गए और पिता के चरणों में बैठ करके कहते हैं मुझे भागवत सुनाओ, मुझे गोविंद की कथा सुनाओ। इसका मतलब बोले सुखदेव जी अपनी समाधि छोड़ करके चले आए। किस लिए? बोले इस कथा के लिए। सुखदेव जैसे योगी इस भागवत को सुनने के लिए अपनी समाधि छोड़ करके चले आए, और हम लोग बोले अपनी उपाधि नहीं छोड़ पाते, अपनी आधी व्याधि नहीं छोड़ पाते, फुर्सत नहीं है, कहां जाएं, समय नहीं, और समय भी है तो चलो 10 मिनट हो आते हैं, और 10 मिनट के लिए आए भी तो 10 बार मोबाइल ही चलाते रहे, मैसेज देखते रहे, पढ़ते रहे, न कथा में मन लगा न भगवान में मन लगा। दुर्भाग्य है जीव का। ये संसार तो ऐसे ही चलता रहेगा और एक दिन तुम्हारी लीला खत्म हो जाएगी। ये सृष्टि अनादिकाल से ऐसे चल रही है। कितने आए चले गए, भूप अनेक भये पृथ्वी पर, रूप तेज बलवान, काहू न बचो या काल ब्यालते, मिट गए नाम निशान। धवल धाम धन गजरथ सेना नारी चंद्र समान, क्या नहीं था, लेकिन उनका भी अस्तित्व इस धरती पर न रहा। इसलिए इस मानव रूप में आकर, मानव जीवन में आकर भगवान के चरणों की भक्ति कर लेना, भगवान की लीलाओं को श्रवण करके अपने चित्त को शुद्ध कर लेना, यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है, यही मानव जीवन का परम लाभ है। सुखदेव जी अपनी समाधि छोड़ करके आ गए, पिताजी के चरणों में बैठ गए, बोले हमको कथा सुनाओ। फिर तो वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को पूरी भागवत सुनाई, और सुखदेव जी ने इसे सुन करके धारण कर लिया, और समय आने पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। राजा परीक्षित को कब सुनाया? बोले जब राजा परीक्षित को साप हो गया कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये परीक्षित कौन है? बोले ये पांडव के पौत्र हैं, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित। महाभारत युद्ध में पांडव के सभी पुत्र मारे गए। अभिमन्यु को तो सबने घेर करके ही मार दिया था। भीम के जो पुत्र थे वो भी मार दिए गए थे। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जो 5 पांडव के पुत्र थे। 5 पांडव में द्रौपदी तो 5 पांडव की पत्नी थी, लेकिन इसके अतिरिक्त हर पांडव की अपनी अलग पत्नियां भी थी, जो केवल एक पांडव की पत्नी होती। जैसे सुभद्रा केवल अर्जुन की पत्नी थी, लेकिन द्रौपदी अर्जुन की भी पत्नी है और अन्य पांडव की। तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्रों को रात्रि में सोते समय अश्वत्थामा ने मार डाला था। शिविर में जाकर उनका सिर काट लिया और धड़ वहीं छोड़ दिया, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने। जब भगवान आए द्रौपदी को लेकर और सबको लेकर, देखा शिविर में 5-5 पुत्र मरे पड़े। द्रौपदी चीत्कार करके रोने लगी। अर्जुन गए, अश्वत्थामा को पकड़ लिया और लेकर के आए, रस्सी से बांध करके लाए, द्रौपदी के सामने खड़ा किया। बोले यही वो अपराधी है जिसने आपके 5 पुत्रों को मारा है। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को, तो द्रौपदी ने रोना बंद कर दिया, अपने आंसुओं को पोंछा और हाथ जोड़ करके अश्वत्थामा को प्रणाम किया। जिसने 5-5 बेटों की हत्या की, उस हत्यारे को प्रणाम किया द्रौपदी ने। क्यों प्रणाम किया? द्रौपदी अर्जुन से कहती हैं, आर्यपुत्र इन्हें छोड़ दो। मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरुहु, इनको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने कहा इसने आपके 5 पुत्रों को मारा है। द्रौपदी ने कहा भले मेरे 5 पुत्रों को मारा, लेकिन ये ब्राह्मण हैं और गुरु के पुत्र हैं। जिन गुरु के चरणों में बैठकर आपने समस्त विद्या प्राप्त की, वे भगवान द्रोणाचार्य, उनके ये पुत्र हैं। द्रौपदी ने यहां तक कहा, आर्यपुत्र, आपके गुरु जो आचार्य द्रोण हैं, वे आचार्य द्रोण ही आपके सामने अश्वत्थामा के रूप में खड़े हैं। अर्जुन ने कहा कैसे? द्रौपदी ने कहा सयेष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते, भगवान द्रोणाचार्य ही पुत्र के रूप में सामने खड़े हैं।
क्यों? बोले वेद कहता है आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है, तो द्रोणाचार्य ही अश्वत्थामा के रूप में हैं। ये आपको अनुभव करना चाहिए और आप भी इनके चरणों में प्रणाम करो। ये आपके गुरु के तुल्य हैं, गुरु के समान वंदनीय। इस धर्म की निष्ठा को देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है द्रौपदी, ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपने धर्म का त्याग नहीं किया। द्रौपदी छत्राणी है और द्रौपदी कहती हैं ये ब्राह्मण हैं, ये अबध्य हैं, ब्राह्मण का वध नहीं किया जा सकता। जैसे गाय है, गाय कितनी भी दुष्ट हो, लेकिन गाय का वध करोगे तो गौ हत्या लगेगी। गाय का मतलब होता है जो बहुत सीधी साधी हो। कोई व्यक्ति बहुत सीधा साधा होता है तो लोग कहते हैं ये तो गऊ हैं, लेकिन गऊ ऐसी भी होती हैं महाराज खूंखार, जो मार दें तो प्राण ही निकल जाए। तो क्या उस गाय की हत्या कर दी जाए? ऐसी स्थिति में भी उस गऊ की हत्या नहीं की जा सकती। हत्या करने पर गौ हत्या का ही पाप लगेगा, क्योंकि जात्या वो गऊ है, जाति से गऊ है। उसी प्रकार द्रौपदी ने कहा कि ये ब्राह्मण हैं, इन्हें छोड़ दो, इन्हें मुक्त कर दो। मुच्यता मुच्यता में सब ब्राह्मणों नितराम गुरु। द्रौपदी की इस धर्म निष्ठा को देखकर भगवान को बड़ा संतोष हुआ।